और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, नीतीश कुमार का, बिहार के मुख्यमंत्री का बयान आया है। शराब से मौत मामले पर नीतीश कुमार ने संवेदनहीन बयान दिया है। जहरीली शराब से मौत नई बात नहीं है, नीतीश कुमार ने कहा है। उसको आइडेंटिफाई करके उसको पकड़ो। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत कोई आदमी कोई कम्मा को लेकर के गरीबी के कारण किसी के लिए कुछ कर दिया, उसमें उसको समझाना है, लेकिन बाकी लोगों को और उसको समझाना ही नहीं है, बल्कि उसको हम लोग कह रहे हैं कि ये काम मत करिए, अच्छा काम करिए, उसके लिए हम आप लोगों को मदद करना चाह रहे हैं। तो ये सब हम लोगों की इच्छा है। बोलिए, आप सब लोगों को पता है ना जी, कोई हम अपनी इच्छा से किए हैं। बोलिए, अब बापू की इच्छा सब दिन हम लोग बचपन से चाहते थे, लग रहा था कि इसको लागू किया गया पहले और उसके बाद भी हट गया, तो एक तरह से। लेकिन जब महिलाओं ने मांग की 15 में, तभी ना हम कहा कि ना। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ना ठीक है, अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे। बोलिए, सब लोगों ने समर्थन दिया है, तब भाई एकदम लगना ना चाहिए, अभियान में चलाते रहना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि शराब खराब चीज है, मत पीजिए, ये सब बोलना चाहिए लोगों को। अच्छा, एक बात और पूछ लीजिए, जो विपक्ष का लोग बोलता है जहरीली शराब से हम मरे, उनसे पूछिए कि आपका जहाँ जहाँ शासन है वहाँ कितना जहरीली शराब से मर रहा है। आप पूछ लीजिए उन लोगों से, कुछ नहीं बोलता। पहले एक एक चीज छपता था, आजकल सब जगह में जो गंदगी हो रही है वो नहीं कुछ छप रहा, तो उसको क्या कीजिएगा बेचारे। आप लोगों का कोई दोष है थोड़ी है बेचारे का। अरे भाई, आप लोग तो एक आध बार हमसे पूछ के थोड़ा सा भले चला दीजिएगा, लेकिन असली चीज तो है कि सब चीज को बैन कर देता है। ये हम तो जान रहे हैं, तो बाकी जो कुछ भी है तो लोगों तक तो सही बात पहुंचाता नहीं है। अब बोलिए, सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए, अब आप सोच ही लीजिए कि कितना गलत बात है। इसके लिए रात दिन प्रयास हो रहा है, अब वही ना हो रहा है। अभी 3-4 महीना पहले तक मेरे साथ था तो ही नहीं हो रहा था। अब उस समय क्या था, आज तुरंत चूंकि अलग हटा है तब बोल रहा है। तब बोलने के लिए जो मर्जी हो, हमने तो ऐसे ही खाली समझाया। अरे भाई, सब लोग मिलके ना लागू किए, इसके फिर कैसे बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम इतना बोल देते हैं। अब बाकी और हम कुछ नहीं बोले। विपक्ष को भी कहेंगे कि सबकी सहमति से लागू हुआ है। आप भी हर जगह अभियान चलाइए कि कोई शराब न पिए, ये गंदा काम है, सबको नुकसान पहुंचाने वाला। ये हम उनसे आग्रह तो ये आप सुन रहे थे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई शराब ना पिए, इसको लेकर अभियान चलते रहना चाहिए और सबसे ये कहा जाना चाहिए कि वो शराब ना पिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जहरीली शराब किसने बेची, किसने बनाई, उसको लेकर नीतीश कुमार बोलने से बचते रहे। सुनाते हैं आपको। देखिए, एक बात हम कह रहे हैं कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी, बापू ने क्या कहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी, और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही।
अब देखिए, नीतीश कुमार ये जो बात कह रहे हैं, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। आज शराब पर नीतीश का ज्ञान आप सुन रहे हैं। और कल विधानसभा की तस्वीर अगर आपको याद हो, कल विधानसभा में नीतीश कुमार तमतमा गए थे, एक तरह से बौखलाते हुए विपक्ष को निशाने पर ले रहे थे। दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। विधानसभा में क्या कहा था नीतीश कुमार ने, ये भी आप सुनिए। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? बोला मैं कह रहा हूं कैसे हो? पूरा नेता प्रतिपक्ष के हाथ में तो जीते थे। आप जो है हो, आप बिना इजाजत के ये बात बोल रहे हैं, अपने को बर्बाद करोगे। बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? बोला मैं कह रहा हूं कैसे हो? पूरा नेता प्रतिपक्ष के हाथ में तो जीते थे। आप जो है हो, आप बिना इजाजत के ये बात बोल रहे हैं, अपने को बर्बाद करोगे। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कल विधानसभा में विपक्ष के ऊपर तमतमाए थे नीतीश कुमार, और आज शराब पर नीतीश कुमार का ज्ञान आपने सुना। और ये भी कहा कि सबकी सहमति से शराबबंदी की बात यहां पर लागू हुई थी। और वो ये भी कह रहे हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए। इसके बारे में सबके घर हमने गाइडलाइन भी लिखवा कर भिजवाई हैं कि आखिर ये शराब कितनी खराब चीज है। फिर भी कुछ लोग तो पी ही लेते हैं, उनका क्या ही किया जा सकता है। नीतीश कुमार आज ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और एक इशारा ये भी कि शराब अगर कोई पिएगा तो जाहिर है कि नुकसान होगा। जहरीली शराब से पहली बार मौत नहीं हुई, मौत होती रहती हैं और पूरे देश में होती रहती हैं। नीतीश कुमार इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। अब देखिए, बिहार विधानसभा की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्री कृषि विभाग महोदय, हमने माननीय सदस्य को ऑनलाइन जवाब दे दिया है। आप स्थान को ग्रहण करें। प्रश्नकाल में आप सहयोग करें, आप सहयोग करें, आप सहयोग करें, आसन ग्रहण करें। आप आसन करें, समय पर आप उठाएंगे, समय पर आप उठाएंगे, अपना जगह ग्रहण करें। महोदय, असुकरात्मक है। रबी वर्ष 2022-23 अंतर्गत गेहूं फसल के बीज हेतु किसानों से आवेदन प्राप्त करने के लिए समय पर उठाया, समय पर उठाने के लिए आसन समय सभी जिला के लिए निर्धारित करेगा। आप अपना जगह ग्रहण कीजिए। सभी जिलों के लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। नालंदा एवं औरंगाबाद जिले के कम आवेदन प्राप्त होने के कारण जिला कृषि पदाधिकारी औरंगाबाद एवं नालंदा के अनुरोध पर उक्त दोनों जिलों के लिए गेहूं बीज का आवेदन पुनः ऑनलाइन पोर्टल पे खोला गया है। तो विपक्ष के सदस्य सवाल उठा रहे हैं और प्रश्नकाल चलाने की कोशिश सभापति की ओर से हो रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि शराब कांड पर गिरिराज का नीतीश पर निशाना। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा दें। दुर्भाग्य है इस राज्य का, बिहार का, जिस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज़्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगता, और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। और मैं तो कल भी कहा कि शराब भगवान की तरह हो गया है। भगवान हर जगह होते लेकिन दिखते नहीं। शराब नीतीश कुमार को दिखता नहीं, लेकिन अब ये ठीकरा फोड़ रहे हैं, भाजपा के लोग कर रहे हैं। छी 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 छी। 6 साल 5 साल 6 साल आपकी शराब नीति हो गया, अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है तो आपको
इस्तीफा कर देना चाहिए। वैसे भी नीतीश बाबू, मुझे लगता है कि या तो उम्र उन पर भारी पड़ गया है, इतना चिड़चिड़ाहट, या फ्रस्ट्रेशन में है, उन्हें भय सताता है, इसीलिए तेजस्वी को कह दिया कि आगे के नेता ये होंगे, आगे के 5 बार आगे बोल। और अब देखिए बिहार की विधानसभा में इस वक्त विपक्ष के जो सदस्य हैं वो सवाल पूछ रहे हैं, हंगामा हो रहा है। आपको ऑनलाइन जवाब मिला हुआ है, अगर आप कोई पूरक पूछना चाहते हैं तो पूरक पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें जो जवाब आया है सरकार के द्वारा, इसमें कहा गया है कि 1 फीट 1 इंच पानी कम हुई है, लेकिन पूरे मगध प्रमंडल में जो हम लोगों के पास रिपोर्ट है, करीब 8 फीट नीचे चला गया है नेता स्तर। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जहां पर भी आपको समय पर अवसर दिया जाएगा, समय पर अवसर दिया जाएगा। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे मगध प्रमंडल में करीब 8 फीट भूगर्भ स्थल नीचे चला गया है, तो पूरे इलाके में पानी का हाहाकार है। तो हम माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करेंगे कि विशेष तौर से मगध प्रमंडल के अंदर में औरंगाबाद हो, गया हो कि नालंदा हो, इन सारे इलाकों में खास करके चापाकल ज्यादा से ज्यादा लगवाकर इस क्राइसिस को दूर करने का काम करे। प्रश्नकाल में यूं तो कई सवाल हैं, लेकिन मुख्य सवाल शराब पर ही पूछा जा रहा है और इसको लेकर सरकार जो है वो जवाब देने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार का जो बयान आया वो आपके सामने है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है? फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।